We will study chapter 8. Our chapter 8 name is Climate of India. Weather and climate. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place over a short period of time. Weather है वो condition है atmosphere की किसी भी particular place की short period of time के लिए, बहुत ही कम समय के लिए. For example, on a particular day in Chandigarh, the weather is warm in the afternoon. एग्जाम्पल देखते हैं. पर्टिकुलर डे में चंडीगढ़ में जो वेदर है वो आफ्टरनून में दोपहर के टाइम पर वार्म रहता है, गर्म रहता है. बट लेटर इन द डे वेयर देयर आर क्लाउड्स ब्लॉकिंग द सन रेज द वेदर बिकम्स कूलर. लेकिन बाद में दिन में फर्क पड़ जाता है, क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं, सन की रेज को ढक देते हैं और जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है. क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड मे बी 30 ईयर्स और मोर. जो क्लाइमेट है वो रेफर्स करते हैं वेदर पैटर्न को किसी भी प्लेस के लॉन्ग पीरियड के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए, मे बी 30 ईयर्स और मोर, उससे भी ज़्यादा के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द वेदर इन इंडिया मे बी कूल एंड ड्राई टूडे, इंडिया क्लाइमेट इज हॉट मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जो वेदर है इंडिया में वो कूल भी है और आज ड्राई भी है, लेकिन जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो पूरे टाइम हॉट ही रहता है, गर्म ही रहता है ज़्यादातर. क्लाइमेट इन इंडिया. इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. इंडिया में काफ़ी अलग अलग टाइप से क्लाइमेट है. इन साउथ द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड कूल इन विंटर. साउथ में जो क्लाइमेट है वो काफ़ी गर्म होता है समर में और काफ़ी ठंडा होता है विंटर में. द नॉर्थन पार्ट हैज़ अ कूलर क्लाइमेट. जो नॉर्थन पार्ट होते हैं उसमें जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कूलर होता है, ठंडा होता है. देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट एंड इन द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स. यहाँ पर काफ़ी सारी हैवी रेनफॉल भी होती है वेस्ट कोस्ट की तरफ और ईस्टर्न हिमालयन में फुट हिल्स भी हैं. ऑन द अदर हैंड द वेस्ट इज ड्रायर. दूसरे हाथ पर जो वेस्ट है वो ड्रायर भी है, सूखा भी है. देयर इज वेरी हैवी रेनफॉल अलोंग द वेस्ट कोस्ट एंड इन द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स. काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है वेस्ट कोस्ट में भी और ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स में भी. ऑन द अदर हैंड द वेस्ट इज ड्रायर. दूसरे हाथ पर जो वेस्ट है वो काफ़ी ड्रायर है, सूखा है. नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट. द इम्पोर्टेंट नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट आर. इम्पोर्टेंट नेचुरल फैक्टर्स दे रखे हैं आपको क्लाइमेट की, चलिए उनको देखते हैं एक बार. First is distance from the equator, it means latitude. Second is distance from the sea. Third is height from the sea level, altitude. And fourth is direction of wind. Firstly, we will study about distance from the equator. Distance from the equator determines the amount of solar heat received by a region. जो distance from the equator है वो determine करता है कि solar heat की कितनी amount receive हुई है particular region के द्वारा. Region close to the equator receive direct sun rays. सन रेज आर एट एन एंगल. जो रीजन क्लोज होते हैं इक्वेटर के पास वो सन रेज को डायरेक्टली रिसीव करते हैं एट एन एंगल पर. दीज एरियाज रिसीव लेस हीट एंड आर कूलर. ये जो एरियाज होती हैं कम हीट रिसीव करती हैं और ये ठंडी होती हैं. दैट इज वाई चेन्नई इज वार्मर देन अमृतसर. इसलिए जो चेन्नई है वो वार्मर है अमृतसर से. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन इनलैंड एरियाज. जो कोस्टल एरियाज हैं वो काफ़ी ठंडे हैं, कूलर हैं और वेटर हैं इनलैंड एरियाज से. दैट इज वाई कोस्टल प्लेन्स आर कूलर एंड वेटर देन इनलैंड रीजन्स ऑफ इंडिया. इसलिए जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी ठंडे हैं और वेटर हैं इनलैंड रीजन से इंडिया के. हाइट फ्रॉम द सी लेवल. द टेम्परेचर ड्रॉप्स एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सी लेवल. जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप्स हो जाता है जैसे कि हम ऊंचाई पर ऊपर की तरफ जाते रहते हैं सी लेवल से. दैट इज वाई शिमला हैज कूलर क्लाइमेट देन दिल्ली. यही रीज़न है इसलिए जो शिमला है वो काफ़ी ठंडा है वहाँ का क्लाइमेट दिल्ली के अकॉर्डिंग. दिल्ली के कंपैरिजन में डायरेक्शन ऑफ वाइंड. वाइंड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेन एन एरिया रिसीव्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दे आर कैरिंग. वाइंड अफेक्ट करती है अमाउंट ऑफ रेन पर उस पर्टिकुलर एरिया में कि कितनी रिसीव हुई है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पर वे कितना कैरी कर रहे हैं. द वाइंड्स कैन मूव एयर मासेस फ्रॉम द ओशन टू लैंड bringing moisture with them and eventually cause rain. जो वाइंड्स होते हैं वो मूव करते हैं एयर मासेस के थ्रू ओशन लैंड ब्रिंगिंग की तरफ, मॉइस्चर्स कंटेन करते हैं अब साथ में और वे इसका ये कारण इवेंचुअली वे रेन्स भी हो जाती है, बारिश भी पड़ जाती है.
सीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सपीरियंस द फॉलोइंग मेन सीजन्स, इंडिया इन सीजन्स को एक्सपीरियंस करती है। फर्स्ट इज समर, सेकेंड इज रेनी, थर्ड इज विंटर, फोर्थ इज स्प्रिंग, फिफ्थ इज ऑटम। Summer. First point. From March to June, the summer is the hottest period in the most parts of India. मार्च से जून तक समर में काफ़ी हॉटेस्ट पीरियड होता है इंडिया के सभी पार्ट्स में। हॉट वाइंड्स इट मीन्स लू एंड द बर्निंग सन आर द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ समर। गर्म हवा चलती है और सूरज की बहुत तेज किरणें भी पड़ती हैं। दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है समर में, हॉट वाइंड्स एंड बर्निंग सन। सेकेंड इज इन समर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, गर्मियों में दिन काफ़ी लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। थर्ड इज कंपेयर टू नॉर्थन इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया इज कूलर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस। यदि हम कंपेयर करें नॉर्थन इंडिया में तो जो पेनिनसुलर इंडिया है वो काफ़ी ठंडा है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस, ओशियंस की वजह से। फोर्थ पॉइंट, डस्ट स्टॉर्म्स, लू एंड थंडर स्टॉर्म्स आर द मेन फीचर्स ऑफ समर सीजन। डस्ट स्टॉर्म्स, लू, थंडर स्टॉर्म्स ये मेन फीचर्स हैं समर सीजन की। लास्ट इज द प्री मानसून शॉवर्स स्टार्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द समर सीजन। जो प्री मानसून शॉवर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं समर सीजन के एंड से। Low, strong, dusty, hot and dry winds blowing during the day over the north and northwestern India are called loo. Strong, dusty, hot, dry winds जब चलती है दिन के दौरान नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में तब हम उसको लू बोलते हैं। रेनी सीजन मीन्स मानसून। फर्स्ट पॉइंट, साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स ब्रिंग रेनी सीजन फॉर अस। साउथ वेस्ट मानसून जो वाइंड्स हैं वो रेनी सीजन लाती हैं हमारे लिए। दिस सीजन लास्ट फ्रॉम अर्ली जून टू द एंड ऑफ सितंबर। ये सीजन जून के स्टार्टिंग से और सितंबर के एंड तक चलता है। नेक्स्ट, द साउथ वेस्ट मानसून अराइव्स इन टू ब्रांचेस। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो दो ब्रांचेस में अराइव होते हैं। फर्स्ट इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड सेकेंड इज द अरेबियन सी ब्रांच। नेक्स्ट पॉइंट, द मानसून स्ट्राइक द इंडियन मेनलैंड अराउंड 1 जून नियर दी मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। मानसून है वो स्ट्राइक करता है इंडियन मेनलैंड को 1 जून के आसपास मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास। इट रीचेज दिल्ली बाय जून 30 और ये रीच पहुंचता है दिल्ली में जून 30 के आसपास। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई द एंटायर कंट्री हैज़ मानसून रेंज। जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी कंट्री में एंटायर कंट्री में मानसून रेंज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साउथ इंडिया रिसीव मोर रेन देन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया ज़्यादा रेन को रिसीव करती है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। हाउएवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव द मोस्ट रेन। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो ज़्यादा रेन रिसीव करती है। दिस पिक्चर शोज रेन। नेक्स्ट पॉइंट, रेनी सीजन इज वेलकम्ड बाय फार्मर्स एज इट ब्रिंग्स वाटर फॉर देयर थ्रस्टी फील्ड्स। सीजन है वो वेलकम करती है फार्मर्स के द्वारा रेनी सीजन का वेलकम होता है क्योंकि वो पानी लाती हैं अपने साथ उनके थ्रस्टी फील्ड्स के लिए। पीपल वेलकम रेन एज इट गिव्स देम रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ समर। पीपल भी वेलकम करते हैं रेन का क्योंकि वो गर्मियों से, हीट से उन्हें रिलीफ देती है। नेक्स्ट इज विंटर। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर एंड लास्टिंग टिल मार्च द विंटर सीजन ऑफ इंडिया इज प्लेजेंट डाइट। जो विंटर सीजन है वो नवंबर से स्टार्ट होता है और टिल मार्च तक रहता है। और जो विंटर सीजन है इंडिया के अंदर वो काफ़ी प्लीजेंट और ब्राइट भी है। सेकेंड पॉइंट, द हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया हैव फ्रिक्वेंट स्नोफॉल्स मेनली इन द मंथ ऑफ जनवरी विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। और हिली रीजन में नॉर्थ इंडिया के साइड काफ़ी फ्रिक्वेंटली स्नोफॉल्स भी होते हैं मेनली जनवरी के मंथ में, जो कि काफ़ी कोल्डेस्ट मंथ है पूरे साल का। थर्ड पॉइंट, द विंटर सीजन in the plateau region and coastal plains is mild because of the surrounding water bodies. विंटर सीजन में प्लेट्यू रीजन्स में और कोस्टल प्लेन्स में जो सीज़न है मौसम में वाइल्ड रहता है क्योंकि उसके आसपास वाटर बॉडीज ही हैं। फोर्थ पॉइंट, विंटर डेज आर नाइट्स। डे होता है, सर्दियों के दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग। फर्स्ट पॉइंट, द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन। जो स्प्रिंग सीजन है वो विंटर सीजन के बाद आता है। इट बिगिनस फ्रॉम द मिडल ऑफ फेब्रवरी एंड लास्ट टिल मिडल ऑफ अप्रैल। ये फरवरी के बीच से स्टार्ट हो जाता है, आता है और अप्रैल के मिडल तक, लास्ट जो होता है अप्रैल के मिडल तक होता है। इट इज़ नाइदर कोल्ड नॉर वार्म।
में ना तो मौसम ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स अ लैंड ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। ये लैंड को काफ़ी ब्यूटीफुल और चार्मिंग बना देता है। ट्रीज पुट फॉर्थ न्यू लीव्स, पेड़ों पर नई पत्तियाँ आती हैं। मैनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में काफ़ी अलग अलग तरीके के सुंदर फ्लावर्स भी आते हैं। दिस पिक्चर शोज फ्लावर ब्यूटी। ऑटम, फर्स्ट पॉइंट, द ऑटम कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। जो ऑटम है वो बाद आता है। इट बिगिंस फ्रॉम सितंबर एंड लास्ट टिल अक्टूबर, सितंबर से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक रहता है। सेकेंड पॉइंट, ऑटम इज माइल्डली कूल एंड प्लीजेंट। तो ऑटम में वो माइल्डली कूल और प्लीजेंट होता है। इट मेक्स अ स्काई क्लियर विद ड्राई क्लाउड्स हियर एंड देयर। ये पूरे स्काई को क्लियर बना देता है, ड्राई क्लाउड्स इधर की तरफ से भी उधर से भी। थर्ड पॉइंट, मैनी ट्रीज शेड ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन एंड द विंटर सीजन सेट्स इन। काफ़ी सारे पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियों को हट जाती हैं, उनकी शेड्स ऑफ हो जाती हैं इस सीज़न के दौरान और विंटर सीजन सेट हो जाता है। दिस पिक्चर शोज ऑटम। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर है वो कंडीशन एटमॉस्फेयर की शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेकंड पॉइंट, क्लाइमेट इज द वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट है वो वेदर पैटर्न है किसी भी प्लेस का लॉन्ग पीरियड के लिए। थर्ड इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इंडिया के जो क्लाइमेट है वो अलग अलग टाइप्स के हैं। फोर्थ इज नेचुरल फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट आर। नेचुरल फैक्टर्स रखे हैं क्लाइमेट के, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ वाइंड एंड हाइट फ्रॉम द सी लेवल। लास्ट इज इन इंडिया वी हैव 5 मेन सीजन। इंडिया के अंदर 5 मेन सीजन है, समर, मानसून, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।